Hello students, in last video I explained you meaning, merits and demerits and some methods of external source of recruitments, and today I am explaining you remaining methods of external source of recruitment. Next method is employment exchange. Government employment exchange work as a middleman between the job seekers and the organizations. स्टूडेंट्स, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं वो एक मिडलमैन का वर्क करते हैं बिटवीन द जॉब सीकर्स यानी कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है एंड ऑर्गेनाइजेशंस जिनको वर्क फोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है. द जॉब सीकर्स लीव देयर बायोडाटा विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. जो जॉब सीकर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं, हु नीड द आपका एम्प्लॉयमेंट, हु नीड द आपका जॉब, दे लीव देयर बायोडाटा विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंड द सुटेबल कैंडिडेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स अपना बायोडाटा यानी कि डिटेल विद क्वालिफिकेशन डिटेल प्रोवाइड टू द आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एंड व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिगार्डिंग आपका वर्क फोर्स, रिगार्डिंग आपका ह्यूमन बीइंग एम्प्लॉय, देन these employment exchange supply the suitable candidate या send the suitable candidate to the organization for fill the vacant job. Next is placement agencies and management consultant. Placement agencies provide nationwide service provide कराती हैं एजेंसीज ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्क फोर्स मीन्स एम्प्लॉयज़ की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उन एम्प्लॉयज़ को सप्लाई करते हैं नेशन वाइड. दीज एजेंसीज एंड वेरियस जॉब सीकर्स टू क्लाइंट. जो एजेंसीज़ हैं जॉब सीकर्स यानी कि पीपल्स को, अनएम्प्लॉयड पीपल्स को क्लाइंट तक सप्लाई करती हैं, क्लाइंट को प्रोवाइड कराती हैं. दीज एजेंसीज चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस. इस वर्क के लिए दीज एजेंसीज प्रोवाइड आपका पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वैकेंट जॉब. तो फॉर दिस वर्क दीज एजेंसीज चार्ज द फीस. These agencies are a kind of employment exchange run by private enterprises. These agencies also like a government exchange, but these are कह लीजिएगा organizing by a private enterprises, यानी कि it is called आपका private employment exchange. Next is campus recruitment. In this method, the senior managers of the organizations where the manpower is required visit various professional colleges, technical institutes to get the fresh people, to get the fresh human being with the latest technological knowledge. This type of recruitment is more suitable for engineers, computer programmers, MBAs, etc. The organization prefer fresh people because they can be molded यानी कि trained according to the requirement of the organization. Students, कैंपस रिक्रूटमेंट मेथड में जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट मैनेजर्स होते हैं ये विजिट करते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को, वेयर द सो मैनी पीपल्स, सो मैनी आपका कैंडिडेट्स आर गेटिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ देयर प्रोफेशन, ऑफ देयर टेक्निकल लाइन, एंड देयर इज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ टू परफॉर्म द आपका वर्क, बट द ऑर्गेनाइजेशंस prefer these such fresh
pupil so that the organization can mold it, the organization can train according their needs, ताकि उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रेंड किया जा सके. नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. मैनी फर्म्स encourage their employees to recommend the name of their relatives, friends and other known people to fill the vacant job positions. स्टूडेंट्स, सम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उन्हीं को कहती हैं कि आप कुछ मैन पावर, कुछ एम्प्लॉयज़ को ले आइएगा जो आपके रिलेटिव्स हों, जो आपके फ्रेंड्स हों, जिनको आप जानते हों, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं उनको फिल करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशंस प्रीफर रिकमेंडेशन बाय ट्रस्टिंग द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रीफर करती है रिकमेंडेशन को बाय ट्रस्टिंग द गुडविल, जो रेपुटेशन है, जो ट्रस्टिंग है, जो फेथ है ऑर्गेनाइजेशन का ऑन प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ पर, उसको ट्रस्ट करके रिकमेंडेशन को प्रीफर कर लेती है. नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर्स whose live in rural areas. Whenever there is vacancy in the factory in the organization, then contractors supply laborers in the factory. Contractors charge commission for this work. This method is suitable for unskilled workers, just like the employees for construction work. If any constructions are running in the organization, then organization can approach to any contractor to supply the employees for construction work. It's clear? Because the contractor have the close relation with the आपका labor who lives in rural areas. It's clear? Next is advertising on television. A new trend of external recruitment is telecast on various channels regarding vacant job positions. Student, this is a new trend to fill the vacant job in the organization, because the detail of vacant job position telecasted on the television channels, they telecast the requirement of the job along with the qualification necessary to apply. TV channels पर qualification and what are the necessary requirement यानी कि with all details they telecast the आपका job position. Next is web publishing. In internet, there are certain websites specially designed provide information regarding job seekers and companies. Students, through internet, so many websites are designed for the आपका unemployed people and the आपका companies who need the manpower, which have vacant job position. यानी कि these websites can be visited by the job seekers as well as companies. कंपनीज और जॉब सीकर्स इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं एंड सर्च द जॉब अकॉर्डिंग योर क्वालिफिकेशन. द कॉमन वेबसाइट्स आर naukri.com, monster.com, etc. So student, these are the methods of external source of recruitment. Now next topic is difference between internal and external source of recruitment. First point of difference is meaning. Internal recruitment means making use of existing staff to fill up the vacant job position in the organization. Students, internal recruitment when the employees are shifted to higher position from the आपका lower position
फ्रॉम दोज पीपल्स हु आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से हायर पोजीशन को फिल्ड करना, इट इज़ नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट. External source of recruitment means making use of new personnel for outsiders to fill up the vacant job position in the organization. यानी कि when the organization invite the outsider people to fill the vacant job, it is called external source of recruitment. Second points, time. It is लेस रिक्रूटमेंट जो है वो लेस टाइम कंज्यूम करता है टू फिल द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कंज्यूमिंग द आपका मोर टाइम टू फिल द वैकेंट जॉब. नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी. दिस प्रोसेस इज मोर इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एक्सटर्नल सोर्स. स्टूडेंट्स इन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट no need to provide the आपका advertisement, provide the आपका recruiting in the आपका newspaper, any other आपका method, so it is economical. External source of recruitment is costly as vacancies have to be notified in the आपका newspaper, magazine and any other means of invite to the आपका general public to fill the vacant job, so it is the more costly. Next is quality. There is a limited choice, so better quality may not be assumed. In internal source of recruitment, students only limited choice have the organization, because the vacant job is filled by the only existing people who are working in the organization, so in this process they have a limited choice. In external source of recruitment, organization have a wider choice and the best quality is assumed and they select the best candidate from out of a lot of number of people. Last is moral of the employees. This method boosts up the moral of the employees because existing यानी कि working staff gets chance of promotion. In internal source of recruitment, the working staff boost up their morale because they also want to promote it in the higher post. But in external source of recruitment, the morale of the employees brings down the employees because they do not get chance of growth and development, because the vacant job filled by the outsiders. It's clear?